हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी लोग बेहतर होंगे, बहुत मस्त से अपनी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो अपन बात करते हैं कि हाउ टू कवर फिजिक्स सिलेबस, कि अपने फिजिक्स के सिलेबस को कैसे कवर किया जाए और किन रिसोर्सेज की वजह से उस सिलेबस को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। तो सबसे पहला रिसोर्सेज हमारे पास है एनसीईआरटी। यदि आपका एनसीईआरटी बेस अच्छा है तो आप किसी भी रेफरेंस की बुक को लेकर के उसके न्यूमेरिकल टाइप को बना सकते हैं। और हालांकि यहाँ तक कि आप किसी भी थ्योरेटिकल प्रोसेस को भी अच्छे से समझ पाएंगे। और यदि आप कहीं पर भी अटकते हैं तो दोबारा रिकॉल करके आप एनसीईआरटी को रिवाइज करें, देन आफ्टर आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहला टॉपिक है हमारा, अपने सिलेबस को जानें। यदि आपको पता है कि हमारे सिलेबस में ये टॉपिक हैं, जैसे चैप्टर वाइज टॉपिक होते हैं, 1 to 10 चैप्टर है हमारे, चैप्टर के अंतर्गत कौन सा टॉपिक हटा दिया गया है, कौन सा टॉपिक सिर्फ बचा हुआ है, तो पहले अपने टॉपिक को जानें, उनको समझें कि हमारे सिलेबस में क्या इस बार है, क्या आने वाला है, क्या आने के चांसेस हैं। तो उसी बेस पर आप अपने टॉपिक को एक अच्छे तरीके से नोट्स पर लिखें। नोट्स पर लिखने के बावजूद आपको अपने टॉपिक्स अंडरस्टैंड रहेंगे और इसके बावजूद आपको एक क्लियरिटी भी महसूस होगी और एक क्लियरिटी भी दिखेगी कि आप उस टॉपिक को दोबारा रिकॉल कर पा रहे हैं। यदि आप उस टॉपिक को दोबारा रिकॉल कर पा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी। एंड इसके पश्चात आप अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाएं। जैसे कोई भी सिलेबस कंप्लीट करता है, कोई भी बच्चा है तो वो छोटे छोटे जैसे धीरे धीरे चलना प्रारंभ करता है तो वो विभिन्न प्रकार की डिस्ट्रैक्शन से बचता रहता है। तो आप भी एक छोटे से बच्चे की तरह ही मेहनत करेंगे यहाँ पर और अपने आप को उन सभी डिस्ट्रैक्शन से बचाएंगे जिन डिस्ट्रैक्शन ने अभी तक आपको बांध रखा था। जैसे इंस्टाग्राम आप लोगों को बंद कर देना चाहिए। हालांकि बंद तो आपकी मर्जी, यदि आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा ना करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि बार बार इंस्टाग्राम टैप ऑन करने से आप लोगों का डिस्ट्रैक्शन, आप लोगों का माइंड बार बार उसी चीज़ को रिकॉल करेगा, इंस्टाग्राम को। और आप जो एनसीईआरटी के मेन टॉपिक हैं और जो अपने सिलेबस को आपने एक बार रिकॉल करके रखा है, मेमोराइज करके रखा है, तो आप अपने सिलेबस से दूर भागेंगे और आपका मन भी पढ़ाई से दूर भागने लगेगा। सेकंड है कि सिलेबस एग्जाम से पहले कंप्लीट करें। अब क्या होता है कि मेन मेन टारगेट यहाँ पर होता है हमारा कि सिलेबस को एग्जाम से पहले कंप्लीट करना है। अब ये कैसे होता है, सिलेबस को एग्जाम से पहले कंप्लीट करें? बहुत से लोग तो सोच रहे होंगे क्या करें, कैसे करें, कहाँ से करें। तो ये डरने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, क्योंकि आजकल ऑनलाइन ऑनलाइन टीचिंग भी बहुत अच्छे से, बहुत टीचर्स हैं जो ऑनलाइन सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। आप किसी भी चैनल पर जा करके, किसी भी सर का आप वीडियो देख करके आप अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं और एक बेहतर स्टूडेंट, एक टॉपर कैटेगरी में बनने का भी आपको अवसर प्राप्त हो जाएगा। तो अपने सिलेबस को एग्जाम से पहले कंप्लीट करें और एग्जाम से पहले कंप्लीट करने के पहले आप लोगों को अपने सिलेबस को 5 टाइम्स या 4 से 5 टाइम्स तक आप लोगों को प्रैक्टिस एंड रिवीजन, मोर देन रिवीजन, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना होगा, जिससे आप लोगों की एनसीईआरटी और रेफरेंस की बुक्स, न्यूमेरिकल और विभिन्न प्रकार की थ्योरीज, जो थ्योरीज आती हैं, उन पर एक स्ट्रांग पकड़ बन सके। तो चौथा, यदि आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो एक बहुत अच्छी बात है। जैसे बहुत से बच्चे हमने देखे हैं, वो कहते हैं कि हमें टीचर से पढ़ना पसंद नहीं है तो हम अपने आप से कंप्लीट कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। मैं नहीं कह रहा कि मैं ना तो किसी टीचर को प्रायोरिटी दे रहा, ना तो किसी यूट्यूब चैनल को प्रायोरिटी दे रहा हूँ कि आप इससे जाकर पढ़ें, यहाँ से पढ़ें, वहाँ से पढ़ें तो आपको बेनिफिट अच्छा प्राप्त होगा। नहीं, आप यदि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप ही अपने आप का आकलन कर पा रहे हैं कि मैं कैसे, किस तरह की सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। और बात यहाँ तक कि ये है कि आप किस प्रकार के कैसे नोट्स बना रहे हैं और किस प्रकार से कैसे सवालों को सॉल्व कर रहे हैं। तो एक डीप प्रोसेस यहाँ पर चलता है आपका सेल्फ स्टडी होने के नाते, कि आपको
बेसारे कॉन्सेप्ट अपने आप से क्लियर करने होंगे जिनमें आप बार बार फंस रहे हैं। यदि आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, कोई दुविधा वाली बात नहीं है। और हालांकि यहाँ तक की बात ये है कि अगर आप किसी टॉपिक पर फंस रहे हैं, ना समझ में आ रहा हो, अंडरस्टैंड आप क्लियरिटी नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टॉपिक को जाकर के किसी यूट्यूब चैनल पर, विभिन्न प्रकार के चैनल्स हैं आज के समय, डिजिटल ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट हो गई, तो आप लोगों को घर बैठे सभी प्रकार की आप लोगों की समस्याएं सॉल्व हो पा रही हैं। तो आप जाएं उस किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाकर के अपने उस डाउट को क्लियर करें। यदि आप लोगों ने अपना डाउट बनाए रखा तो डाउट है आप लोगों का घातक हो सकता है, क्योंकि क्या पता उसी डाउट से अगला सवाल आपके पेपर में फंस जाए। अपने आप को हमेशा उन लोगों से दूर रखें जो ये कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा। आप लोगों के ऐसे बहुत से फ्रेंड सर्कल होगा, आप लोगों के आसपास के होंगे, गांव के लोग होंगे, जो आपसे बार बार ये कहेंगे कि यार क्या कर रहा है तू, आजकल तो बहुत पढ़ता जा रहा है, तेरा 70 प्लस भी नहीं बनेगा, तेरा 60 प्लस भी नहीं बनेगा, तेरा 50 प्लस भी नहीं बनेगा। तो उनसे एक बात कहो, ठीक है तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, नहीं बनेगा तो तुम्हारे तुम्हारे पास मार्कशीट थोड़ी ना मेरी चली जाएगी। उनसे कहो ये बात कि ना बना तो क्या हुआ, जो मैंने मेहनत करी है, जो मैंने प्रैक्टिस, मैंने लगन से सीखा है, वो तो मेरा ही रहेगा, उसे कोई चुरा नहीं सकता। एक बात हमेशा याद रखना, जब आप आगे बढ़ते हैं तब आपको हमेशा पीछे खींचने के लिए आपके गांव के लोग, आपके रिश्तेदार और आपके आस पड़ोसी ही आपको पीछे पकड़ कर खींचते हैं। तो ये बात हमेशा मेमोराइज